साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। जहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां तर्क टकराते हैं, यहां विचार भिड़ते हैं और आखिरकार सच सामने आता है। नेपाल में दंगे, संसद जली, प्रधानमंत्री का घर जलाया गया और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या यही आग भारत में भड़काने की साजिश रची जा रही है? क्या हिंदुस्तान में भी तख्ता पलट की प्लानिंग चल रही है? क्योंकि कुछ नेता वहाँ के, भारत के ही कुछ नेता वहाँ के फोटोग्राफ्स डाल करके और तरह तरह की बातें जो है प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोपोगंडा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुलसित प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से नेपाल जल रहा है, सड़कें खून से लाल हैं, संसद धुएं से काली है। नेपाल की राजनीति में घुसपैठ कर चुकी विदेशी ताकतें अब वहां लोकतंत्र की जड़ों को हिला रही हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत के अंदर भी कुछ लोग, कुछ तथा कथित नेता और विदेशी परस्त गिरोह यही चाहते हैं कि यहाँ भी आग लगे, यहाँ भी जनता सड़कों पर उतरे, यहाँ भी संसद जले, यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास पर हमला हो। लेकिन सवाल ये है कि कौन हैं ये लोग? कौन लोग हैं ये जो ऐसा करना चाहते हैं? कौन चाहता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अफरा तफरी फैले? कौन तख्ता पलट का सपना देख रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट और भारत विरोधी लॉबी का पुराना एजेंडा है। पहले ये लॉबी पाकिस्तान को अस्थिर करती है, फिर श्रीलंका को, अब नेपाल को और अब अगला नंबर भारत का हो, यही उनकी ख्वाहिश है। बांग्लादेश को भी आप जोड़ लीजिए। लेकिन फर्क यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री है, विश्व का नेतृत्व करने वाला दमदार नेता है। मोदी जी ने साफ कह दिया है, देश की शांति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और याद रखिए, भारत कोई कमजोर लोकतंत्र नहीं है। यहाँ की जड़ें राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक और स्वामी विवेकानंद की तपस्या से सींची गई हैं। यहाँ की आत्मा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से मजबूत हुई है। इसलिए जो लोग भारत में तख्ता पलट का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि भारत जलता नहीं है, भारत जलाने वाले को जला देता है। दोस्तों, नेपाल में आज अराजकता है, लेकिन भारत में स्थिरता है। और यह स्थिरता किसी नेता की कुर्सी से नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के विश्वास से बची हुई है और बनी हुई है। तो अगली बार जब कोई आपको बहकाए, दंगे के लिए उकसाए, फुसलाए, बहकाए, भारत को तोड़ने का सपना दिखाए, तो सीधा याद करिए, यह देश मोदी के नेतृत्व में है। मोदी का नाम पहले होगा, राष्ट्र पहले होगा, बाकी बाद में सब कुछ होगा। भारत माता की जय। तो आइए शुरू करते हैं विचारों का रण।